ये 7 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनमोहन सिंगला, फाउंडर जुगाड़िन.com, और आज हम बात करने वाले हैं 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। हाँ, मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसी 7 चीज़ें जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल आपको बनने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, रीडिंग हैबिट्स बहुत लोगों की अच्छी होती है, जिनकी नहीं है उनको अच्छी करनी चाहिए, और इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप इंग्लिश में अच्छा लिख पा रहे हैं तो आप अच्छा कंटेंट बना पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ट्रैफिक चाहिए, और ट्रैफिक जब आएगा जब आपका कंटेंट अच्छा होगा। क्योंकि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में भी हमने बात की थी कि आप बिल्डिंग पर अच्छा कंटेंट डालेंगे, आप पर्टिकुलर एक पेज अच्छा बनाएंगे तो लोग उसे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, तो वो दोबारा साइट पे विजिट करेंगे। तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है वर्डप्रेस। अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप ब्लॉगस्पॉट यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो वर्डप्रेस यूज करते हैं, बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी थीम्स होती है और CMS पैनल बहुत ईजी होता है। तो आपको ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर आप किसी का SEO कर रहे हैं तो आपको बैकएंड आने के लिए वर्डप्रेस पर ध्यान देना बहुत अच्छा है। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है डिजाइनिंग। विजुअल वर्क्स पर भी आपका दिमाग अच्छे से चलना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, वहां भी आप अपना पोस्टर प्रमोट कर रहे हैं, या अगर आप के ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो आप अपना कंटेंट प्रमोट करेंगे पोस्टर फॉर्म में या विजुअल आर्ट्स के फॉर्म में। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने विजुअल वर्क के लिए, तो आप वो यूज करें। फोर्थ जो पॉइंट है वो है A/B टेस्टिंग। देखिए, एनालिटिक्स बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आप जो प्रमोशन कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग बनेंगे तो आप मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग किसकी करेंगे? आप एक वेबसाइट की करेंगे या एक प्रोडक्ट की करेंगे थ्रू ऑनलाइन। तो जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप एक ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। जब आप ट्रैफिक गेन कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि आपका ट्रैफिक कैसा है, कहां से आ रहे हैं, जेंडर क्या है, मेल है, ऑडियंस कैसी है। तो एनालिटिक्स स्टडी करना आना चाहिए। एनालिटिक्स जब आप स्टडी करेंगे तो CTR टर्म्स बहुत सारी आती है। इस चीज़ के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन और मिले, और पास्ट वीडियोस में मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब भी हम एनालिटिक्स स्टडी करते हैं तो हम एक ऐड लगाते हैं, तो वो ऐड जो है वो 2 सैंपल रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। A और B दोनों ऐड लगाएं। किस A और B ऐड से किससे बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप चूज करें, वो बहुत अच्छी बात रहती है। तो जो 5th पॉइंट है वो है पैशनेट। आप पैशनेट होने चाहिए डिजिटल मार्केटिंग को लेके। आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहता हूं कि कोई भी फील्ड आसान नहीं है। किसी भी फील्ड में आप अगर अच्छे से काम, पैशन नहीं है तो आप उसको बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पैशनेट होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो पैशनेट है उसकी न्यू नॉलेज गेन करना चाहिए। और न्यू नॉलेज तब मिलती है जब आप किसी को सब्सक्राइब करते हैं या आप किसी को फॉलो करते हैं। तो डू फॉलो सम डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उनको आप फॉलो करें और उनको फॉलो करके आप इंप्लीमेंट करें। तो 6th पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा वो है लर्निंग बाय डूइंग। मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए, आपने सीखा, मैंने आपको बताया, तो आज आपका ये काम बनता है कि आप वर्डप्रेस को देखें क्या है, वर्डप्रेस के अंदर और इन्फॉर्मेशन लें, इंग्लिश कैसे लिखनी है उसके ऊपर ध्यान दें, A/B टेस्टिंग क्या होती है, एनालिटिक्स क्या होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे जब आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनेंगे। वरना अगर आप सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे दिमाग में वो सारी चीजें हैं, मैं कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर दूंगा, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि हर फील्ड के अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, और वो आप प्रैक्टिकली करेंगे, केस स्टडीज करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो 7th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, बहुत ही जनरल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है न्यू अपडेट्स। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत डायनामिक है। मैं बता देता हूँ आपको, डिजिटल मार्केटिंग ये नहीं है कि एक कोर्स है, पहले SEO SMO और ईमेल मार्केटिंग होता था, अब एफिलिएट मार्केटिंग आ गए, ड्रॉप शिपिंग आ गए। बहुत ज़्यादा ऐसे टर्म्स है जो सब टॉपिक्स के भी हेडिंग बनती जा रही है। तो वो क्यों है? क्योंकि डायनामिक है डिजिटल मार्केटिंग, नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं, नए नए एल्गोरिदम्स के अपडेट आते हैं। जैसे गूगल का गूगल पांडा आया था, पेंगुइन आया था, फिर हमिंगबर्ड आया, फेसबुक अपडेट्स देते रहते हैं। तो जो अपडेट्स करते हैं, एल्गोरिदम अपडेट करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंदर अपडेट की बहुत जरूरी होती है। तो अपडेट्स तभी आपको पता लगेंगे जब आप न्यूज़ के अपडेट्स रहेंगे, न्यूज़ चीज़ें सब्सक्राइब करेंगे जो आपको अपडेट्स बताते हैं। तो आप स्टे अपडेटेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये ऐसे 7 पॉइंट्स हैं जो आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बना सकते हैं अगर आप फॉलो करते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है इंग्लिश, फिर है वर्डप्रेस, फिर थर्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग या विजुअल वर्क पे ध्यान दें। 4th पॉइंट इज A/B टेस्टिंग, जो आप एड्स लगाते हैं उसको कैसे एड्स लगाएं, कौन सी एड बेस्ट है। द 5th पॉइंट इज लर्निंग बाय पैशनेट होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में। 6th इज प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना सारी चीज। और द लास्ट 7 पॉइंट वाज न्यू अपडेट्स, आपको अपडेट्स पे रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। और ये 7 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनेंगे और आपको न्यू चीजें पता लगेगी। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मोर वीडियोज आपको देखने हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।